नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अब फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने एक टॉपिक डाला था चैप्टर फर्स्ट से क्लास 12 का बायोलॉजी, एक टॉपिक था कोनिडिया के बारे में। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ और वो भी जो है चैप्टर 1 से है, क्लास 12 का है। ये टॉपिक है आपको कोनिडियोस्पोर के बारे में। किसके बारे में है? ये टॉपिक है आपको स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और एक नोट्स बना लीजिएगा। इसका एग्जांपल क्या होता है? म्यूकर होता है एंड राइजोपस होता है, ठीक है। जैसे आपने कोनिडिया में देखा था कि कोनिडिया में भी क्या था, माइसेलियम था, और वो माइसेलियम क्या था, एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। सेम इसी प्रकार से स्पोरेंजियोस्पोर में भी क्या है, माइसेलियम होता है, ठीक है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, माइसेलियम होता है। ये क्या करता है, एक डंठल नुमा के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब ये जो डंठल जो है, इसके ऊपर एक क्या होता है, बल्ब का निर्माण होता है। इस बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर होते हैं, जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक। इसी के नीचे क्या होता है, एक कॉलर नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो एक जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलुमेला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉलुमेला कहते हैं। अब यही क्या करेगा, जब आगे प्रोसेस में जाएगा, तो ये जो बल्ब होता है ना, ये बल्ब ये क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, और इसके अंदर से जो है स्पोर सारा जो है वो क्या करते हैं, एक एक करके एयर में बिखर जाते हैं, ठीक है। जितने भी स्पोर होंगे ये सारा क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये जर्मिनेट करके फिर से न्यू माइसेलियम बना लेंगे। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है, इसी तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या देखेंगे, आपने कोनिडिया के बारे में देखा था, वो क्या था, नॉन मोटाइल था। ये क्या है, अचल बीजाणु होता है, ये मोटाइल होता है, ठीक है। जिनका निर्माण जो होता है एक स्पोरेंजिया, यानी ये ऊपर आप देखे थे ना, इसमें ये स्पोरेंजियोस्पोर में होता है। इसके अंदर जो है इसका क्या होता है, निर्माण होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ये वायु द्वारा क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। जैसे हवा का झोंका चला, ठीक है, उसमें क्या करता है, हवा का झोंका लगा और ये क्या करता है, फूट गया, और उसके तरह क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है। जिस तरह से आप देखिएगा, रुई का प्लांट देखिएगा, रुई का प्लांट क्या होगा, तेज़ हवा चलेगा ना, तो वो रुई क्या क्या होगा, निकल के उड़ने लगता है। उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है। ये अंकुरन करके नए जीवों का क्या करता है, निर्माण कर देता है, ठीक है। ये अंकुरन करके नए जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है और नए जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव आपको ढेरों सारा मिल जाएगा। फ़ोटो इसका क्या होता है, आपको फ़ोटो दे दिया जाएगा, उसमें आपको लेबलिंग करना होता है। जैसे मान लीजिए ये नाम हटा देगा, ये नाम कहेगा आपको इसका नाम लिखिए। जैसे इसका नाम कह देगा कि आपको इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियोफोर होता है। तो ग्राफ पे भी क्या होता है, फिगर पे भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको हूबहू उठा के दे देगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें कॉलुमेला होता है, या ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये इसका स्पोर जो है जर्मिनेट करता है, या कहता है स्पोरेंजिया किस में ग्रो करता है, स्पोरेंजियोस्पोर में ग्रो करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा और इसको एक अच्छे से क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि इसको बार बार आप रिविजन कर सके, पढ़े और एग्ज़ाम में बेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको स्टॉप करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और नए टॉपिक पे वीडियो बना के लाऊँ और आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। आपसे सब निवेदन है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अच्छे से कमेंट करें और उन बच्चों तक भेजें जो इसको पढ़ें और उसको अच्छा लाभ हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।